एलेक्स परेरा ने मागोमेड एनक्लेव और अली अब्दुल अजीज को $2 लाख का चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा कि शर्त लगा लो। तुम हर जगह पर यह कहते हुए फिरते हो कि एलेक्स परेरा को तो मैं फिनिश करने ही वाला हूं, एनक्लेव तो 100% जीतने ही वाला है। तो अगर तुम्हें अपने आप पर या फिर तुम्हारे मैनेजर को तुम्हारे ऊपर भरोसा है पूरा, तो हम दोनों मिलकर $2 लाख की शर्त लगा लेते हैं और ये $2 लाख हम किसी चैरिटी के लिए रख लेते हैं। अगर मान लो मैं हार गया तो तुम जिस भी हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल हुआ या छोटे बच्चों का हॉस्पिटल हुआ, कैसा भी हॉस्पिटल हुआ, वहां पर मैं डोनेशन कर दूंगा $2 लाख की। लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन सी जगह पर डोनेट करना है। तो चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए चलो ये देख लेते हैं कि तुम्हें ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है या मुझे अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो एलेक्स परेरा ने $2 लाख का चैलेंज दे दिया। अब उसके बाद मागोमेड एनक्लेव की तरफ से खबर आ रही है इस चैलेंज को लेकर। उन्होंने इस चैलेंज को मना कर दिया। उन्होंने क्या कहकर मना किया, क्यों मना किया, और ये चैलेंज आखिरकार एलेक्स परेरा ने दिया क्यों? माइंड गेम है। पूरा मामला आज के इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको यूएफसी का कंटेंट हिंदी में देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, यूएफसी 313 के अंदर मागोमेड एनक्लेव और एलेक्स परेरा की फाइट होने वाली है। फाइनली फाइट फैंस दो ग्रुप में बटे हुए हैं। एक ग्रुप का कहना यह है कि एलेक्स परेरा जैसे अपने पिछले टाइटल डिफेंस करते आए हैं वैसे ही एनक्लेव के साथ उनकी फाइट क्लोज नहीं जाएगी, एनक्लेव को वो हरा देंगे और एक नया टाइटल डिफेंस वो कर लेंगे। दूसरी तरफ एनक्लेव के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना यह है कि मागोमेड एनक्लेव का टाइम आ चुका है, एलेक्स परेरा को नॉकआउट करके, ग्राउंड एंड पाउंड करके या फिर सबमिट करके नया चैंपियन बनने वाला है मागोमेड एनक्लेव लाइट हैवीवेट डिवीजन में। तो यहां पर एलेक्स परेरा के जो अपोनेंट है मागोमेड एनक्लेव, वो और अली अब्दुल अजीज ऑनलाइन लगातार चैलेंज दे रहे थे एलेक्स परेरा को कि इस फाइट के अंदर तो हम तुम्हें बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं, आई एम लिटरली किलिंग यू इन दिस फाइट। इस तरीके के कमेंट आ रहे थे। तो इस बात से एलेक्स परेरा हो गए दुखी। उन्होंने कहा कि यार, अगर तुम और तुम्हारा मैनेजर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो शर्त क्यों नहीं लगा लेते $2 लाख की। यहां पर मागोमेड एनक्लेव ने कहा कि देखो, ये बात तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है कि चैरिटी के लिए $2 लाख निकाल लेते हैं। चैरिटी अच्छी बात है, चैरिटी मैं भी करता हूं। जितनी मेरी इनकम होती है उसमें से एक पोर्शन मैं चैरिटी के लिए हमेशा यूज करता हूं। लेकिन हमारे धर्म के अंदर ये जो बैटिंग वेटिंग है इसको सपोर्ट नहीं किया जाता। तो एज ए मुस्लिम मैं बैटिंग नहीं कर सकता। तो यहां पर एलेक्स परेरा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बैटिंग मत करो, लेकिन कोई तुम्हारा जो दोस्त हुआ या तुम्हारा कोई जानकार हुआ या एनक्लेव के बिहाफ पर भी कोई अगर 100% श्योर है तो वो मेरे साथ $2 लाख की जो है शर्त लगा लो। तो भाई, आप में से भी मैं कहना चाहता हूं कि 100% जो कह रहे थे ना कि 100% फिक्स है जीतना एनक्लेव का, तो आप $2 लाख की शर्त परेरा के साथ लगा सकते हो। तो मेरे भाइयों, यहां पर ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो निकल कर आ रहा है कि एक तरफ परेरा $2 लाख की शर्त लगाने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ मागोमेड एनक्लेव इस चीज को मना कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैनेजर्स को बात करने दो, जो उन्हें ठीक लगेगा वो कर लेंगे। इस हिसाब का जवाब दिया एनक्लेव ने। तो ये सारा का सारा माइंड गेम है भाई। यहां पर एलेक्स परेरा ये चेक करना चाहते थे कि एनक्लेव अपने आप को लेकर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। क्या उन्हें रियलिटी में लगता है कि वो एलेक्स परेरा को हराने वाले हैं, या फिर वो माइंड गेम खेल रहे हैं, या फिर कहें कि एलेक्स परेरा को बस वो झूठी धमकियां दे रहे हैं। ये टेस्ट करना चाहते थे एलेक्स परेरा। और एलेक्स परेरा जिस हिसाब से माइंड गेम खेल रहे हैं वो मागोमेड एनक्लेव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि फाइट होने से पहले ही मागोमेड एनक्लेव को ब्रेक कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि रमजान के महीने के अंदर ये फाइट होगी और सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि अगर मान लो टाइमिंग ऐसी बन गई जहां पर वो फास्ट कर रहे होंगे तो राउंड्स के बीच में पानी भी नहीं पी पाएंगे। तो यहां पर बहुत तगड़ी सिचुएशन आने वाली है मागोमेड एनक्लेव के सामने यूएफसी 313 में। लेकिन उससे पहले एलेक्स परेरा के इन माइंड गेम से बचना पड़ेगा। पूरा फोकस लगाना पड़ेगा यूएफसी 313 के अंदर फाइट में मुझे कैसे परफॉर्म करना है। जो गेम प्लान बनाकर आए होंगे वो उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा 100%। इन शर्त वर्त के चक्कर में अपना फोकस कहीं वो लूज ना कर दे, क्योंकि आपको पता है ये फाइट वीक चल रहा है और इस फाइट वीक के अंदर जॉन जितना मेंटली स्ट्रांग रहेगा वही इस फाइट को जीतेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट भी है एलेक्स परेरा के करियर में भी और उधर मागोमेड एनक्लेव के करियर में भी। तो यहां पर जो एलेक्स परेरा का चैलेंज है
ये सिर्फ माइंड गेम है। और रही बात शर्त लगाने की, तो शर्त लगाने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। एलेक्स परेरा को अगर मेरा जवाब देना होता तो मैं यही कहता कि परेरा भाई क्यों शर्त लगाए तुमसे, अगर तुम चैंपियन हो, तुम्हें लगता है कि तुम जीतने वाले हो, तो भाई तुम हराओ ना मुझे, और उसके बाद अगर तुम्हें चैरिटी करनी है तो तुम कर लो। लेकिन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो यहां पर एलेक्स परेरा और मागोमेड एनक्लेव का माइंड गेम शुरू हो गया है। लेकिन दिस कम संडे वी विल फाइंड आउट हु इज बेस्ट। तो आपके हिसाब से क्या मागोमेड एनक्लेव और एलेक्स परेरा को शर्त लगानी चाहिए, और अगर ये शर्त लगती तो जीतता कौन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपके हिसाब से माइंड गेम हो गया ना शुरू?